में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिस प्रकार से आपने देखा पिछले वाले चैप्टर, चौथे चैप्टर में संधारित्रों का संयोजन, उसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। तो आपकी ये टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। ये आपका कंपटीशन के दृष्टि से और इस परीक्षा के दृष्टि से ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन बच्चों होता क्या है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने पर सभी प्रतिरोधों में धारा समान रूप से प्रवाहित होती है, लेकिन उनके सिरों पर विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। इस संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो लिख सकते हो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा समान प्रवाहित होती है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग होता है। अब बच्चों इसका फार्मूला हम निकालेंगे। इसमें लिख लिया, माना R1, R2, R3 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब बच्चों यहाँ चित्र से इसको आप समझ लीजिए। ये आपका प्रतिरोध क्या है? R1 है। ये प्रतिरोध क्या है आपका? R2 है। ये आपका तीसरा प्रतिरोध, इसका मान कितना है? R3 है। अब ये बच्चों टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, ये टर्मिनल C है और ये टर्मिनल क्या है आपका D। इसे एक विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है। ये बैटरी का प्लस है और ये क्या है? माइनस है। विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है, ऐसे धारा बह रही है। तो बच्चों A और B के बीच का विभवांतर कितना है? V1 है। B और C के बीच का विभवांतर कितना है? V2 है। C और D के बीच का विभवांतर कितना है? और इसका विद्युत वाहक बल कितना है? V है। तो बच्चों जो धारा R1 में प्रवाहित होगी वही R2 में होगी, वही किस में प्रवाहित होगी? R3 में। तो यहाँ पर आप ओम का नियम लगा सकते हो। ओम के नियम से A और B के बीच का विभवांतर,
ए बी के मध्य विभवांतर कितना बच्चों हम लोगों ने माना है, V1 बराबर कितना होगा, IR1 हो जाएगा। BC के मध्य विभवांतर कितना होगा, V2 बराबर कितना होगा, IR2 होगा। CD के मध्य विभवांतर V3 बराबर कितना हो जाएगा, IR3। अब बच्चों यदि ए डी के मध्य विभवांतर V है, ए और डी के मध्य का विभवांतर कितना मान लेते हैं, V है, तो बच्चों हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बच्चों यहाँ से V1 V2 V3 का मान रख देंगे। V1 का मान कितना है, IR1। V2 का मान कितना है, IR2। V3 का मान कितना, IR3। बच्चों यहाँ I उभयनिष्ठ ले लेंगे, कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस कितना होगा, R3। अब बच्चों इसको I को इधर करेंगे, V अपान I बराबर कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि AD के मध्य तुल्य प्रतिरोध RS है, तो बच्चों यहाँ RS बराबर ओम के नियम से V अपान I क्या होता है, तो यहाँ रख देंगे। तो ये बच्चों RS बराबर कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस कितना हो गया, R3। इसका मतलब ये हो गया कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को आप संयोजित करोगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यदि बच्चों यहां पर यदि श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध जुड़े हों, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट कितना होगा, RN। यदि सभी प्रतिरोधों का मान समान है, तो बच्चों RS बराबर कितना होगा, NR हो जाएगा। तो बच्चों इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब इस समीकरण से श्रेणी क्रम संयोजन में हम निम्नलिखित बातें देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसमें जुड़े हुए सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, पहली बात। दूसरी बात होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। तीसरी बात कि उनके मध्य जो विभव होता है वह अलग अलग होता है। यदि सभी प्रतिरोध समान मान के होंगे तब विभव का मान समान होगा, अन्यथा अलग अलग होता है। छोटे मान के प्रतिरोध में विभवांतर कम होगा, बड़े प्रतिरोध के मान में विभवांतर अधिक होता है। तो ये बच्चों है, इसका उपयोग कब करते हैं, जब हमें परिपथ में बड़े प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तो छोटे छोटे प्रतिरोधों को
श्रेणी क्रम में जोड़ करके बड़े प्रतिरोध का निर्माण किया जाता है। अब बच्चों दूसरे पर हम आएंगे। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा आपका है समांतर क्रम संयोजन। बच्चों समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध क्या होते हैं, समान विभवांतर पर होते हैं, परंतु उनमें प्रवाहित विद्युत धारा अलग अलग होती है। इस क्रम को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध समान विभवांतर पर होते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान भिन्न होता है। अब जैसे बच्चों ये आप तीन प्रतिरोध ले लेते हैं, ये एक हो गया R1, दूसरा हो गया R2, तीसरा हो गया R3। इनको किसके किसके बीच में जोड़ दिया, ए बी के। और बच्चों इसे बैटरी से जब जोड़ देते हैं तो ए और बी के बीच का अगर विभवांतर V है तो सभी R1, R2, R3 सभी समान विभव पर होंगे। लेकिन बच्चों I धारा यहाँ पर बह रही है तो ऊपर जाने पर ये तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी। इसमें I1 होगा, इसमें I2 होगा और इसमें क्या होगा, I3। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना R1, R2, R3 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, जिनमें क्रमशः विद्युत धारा I1, I2, I3 प्रवाहित होती है। यदि AB के मध्य विभवांतर V है तो अगर बच्चों A और B के बीच का विभवांतर कितना है, V है,
तो ओम के नियम से I1 बराबर बच्चों कितना होगा V/R1। I2 बराबर कितना हो जाएगा V/R2। और I3 बराबर कितना हो जाएगा V/R3। अब बच्चों किरचॉफ का है कि संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। तो इस बिंदु A पर जाने वाली धारा, इसके पास आने वाली धारा कितनी है I है, और इससे कितनी धाराएं जा रही हैं I1 I2 I3। तो I बराबर कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस कितना होगा I3। बच्चों यहाँ उपरोक्त से I1 I2 I3 का मान रख देंगे V/R1 V/R2 V/R3। बच्चों V वैनिस्ट हो गया, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3। यदि AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध Rp है तो अगर बच्चों AB के बीच, तो I बराबर आप रख सकते हो V/, कितना रखोगे Rp। तो यहाँ पर बच्चों कितना हो गया, ये वाला मान रखोगे, V कॉमन हो गया 1/R1 1/R2 1/R3। तो V से V कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो 1/Rp बराबर कितना हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि N प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये हो जाएगा 1/Rp बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/Ra। यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर Rn है तो बराबर R है तो बच्चों Rp 1/Rp बराबर कितना हो जाएगा N/R, या लिख सकते हो Rp बराबर कितना होगा R/N। तो बच्चों उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट हो गया कि यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में आप जोड़ते हो, किस क्रम में जोड़ते हो, समांतर क्रम में जोड़ते हो, तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है, सभी जो तुल्य प्रतिरोध का व्यतिक्रम होता है, सभी प्रतिरोधों के व्यतिक्रम के योग के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है, परिपथ में लगे सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम होता है। दूसरी चीज है कि समांतर क्रम में जो संयोजन होता है सभी समान विभव पर होते हैं, लेकिन इनमें धारा जो होती है उनके प्रतिरोध के मान के व्यतिक्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध बड़ा होगा उसमें धारा कम बहेगी, जो कम होगा उसमें धारा क्या होती है, अधिक बहती है। बच्चों जो घरों में हमारा संयोजन होता है, जो घरेलू परिपथ, ये सारे जितने पंखे, ये जितने भी होते हैं सब किस पे होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, इसीलिए सभी समान विभव पर होते हैं, लेकिन उसमें विद्युत धारा उनके प्रतिरोध के अनुपात में ही प्रवाहित होती है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न होंगे अगले वीडियो में हम बताएं।